अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बस ये है कि लास्ट रमज़ान में जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी और हेल्पर जो थी वो नहीं आ सकी और इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से सारा काम समेटना पड़ा। और मुझे यही था कि वो आ जाएंगी और काम करवा देंगी, इसलिए मैं तो मस्त होकर बैठी हुई थी। लेकिन जो है फिर मुझे पता चला कि नहीं जी, अभी तो इफ्तारी भी बनानी है। और इफ्तारी में आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 चीज़ों से इतनी बेहतरीन इफ्तारी मैंने तैयार कर ली थी। और लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट पे जो है ये सब काम शुरू किया क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उस दिन। और मम्मा बाज़ार गई हुई थी क्योंकि मैंने ही उनको कहा था कि कुछ चीज़ें चाहिए और चिकन वगैरह भी लेकर आना था। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चिप्स के लिए आलू जो है काट लिए हैं और अब मैं पकोड़ों का सामान तैयार कर रही हूँ। और ये मुझे लच्छेदार पकोड़े और हमारे घर में सबको बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तरफ मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। अंडे दरअसल सैंडविच बनाने के लिए बॉईल किए थे। मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी सारा काम समेट लूँ ताकि मैं और भी जो ईद की और चांद रात की तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर लूँ। हाँ जी, तो यहाँ मैंने आलू काट लिए बारीक बारीक और साथ ही धनिया, और उसके बाद मैंने काटी हरी मिर्चें। हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें नमक और जो है मिर्च और प्याज और सूखा धनिया ऐड कर दिया। और बेसन तो लाजमी सी बात है, वो भी ऐड करना था, वो भी ऐड कर दिया। और इस तरह ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म के पकोड़े तैयार होते हैं जो कि बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे घर पर। और इनके बगैर इफ्तारी जो है मुमकिन ही नहीं है, और ना ही चिप्स के बगैर। लेकिन मैंने एडिशन क्या कर दिया कि एक एग क्लब जो सैंडविच होते हैं मैंने साथ वो भी तैयार कर लिए। और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर अपना काम समेट रही थी ताकि इफ्तारी तक ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएं। और शुक्र है अल्लाह का कि कुछ टाइम पहले मामा भी आ गई बाज़ार से और मामा ने भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी। उन्होंने भी साथ स्ट्रॉबेरी शेक और जूस भी बना लिया। तीनों दिन के आज ही रेडी कर लूँ क्योंकि मुझे पता था कि आगे आइंदा जो 3 दिन हैं उनमें हमें मौका नहीं मिलना कपड़ों का काम कोई करने का। और ये देखें, सैंडविच और पकोड़े तो तैयार हैं मज़ेदार से। और अब मैं आदिल के और अपने कपड़े जो है रेडी कर रही थी। ये आदिल के ईद का सूट है और इसके अलावा उनका ब्लैक सूट मैं पहले ही प्रेस कर चुकी थी। आंटी ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। कोई बात नहीं आंटी, आप आएँ ज़रा, मैं आपको फिर पूछूंगी। ये मैं हमारी हेल्पर की बात कर रही हूँ, उन्होंने आकर ये काम करने थे जो कि अब मैं कर रही थी। और ये देख लें, मेरा और आदिल का सेम कलर का सूट था जो कि मैंने ख़ास तौर पर बनवाया था। ये तो खैर मुझे मदर इन लॉ ने बनवा कर दिया है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये कदर के कुछ रूटीन के कपड़े थे, ये भी मैंने कहा चलो साथ साथ बैठी हूँ धो लूँ। और देखें, झाड़ू मेरा मुंह तक रहा है कि भाई तुमने मुझे भी अभी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैडम कदर भी उठ गई है और इसको लगी हुई थी भूख, लेकिन ये नखरे कर करके खिचड़ी खा रही थी जो दादू ने इसके लिए बनाई थी। अब दरअसल हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए ताकि इसकी थोड़ी सी सेहत हो जाए और ये जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बीमार रही है उसको भी रिकवर कर ले। आज के व्लॉग का अंदाज़ा आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसको फास्ट ट्रैक का नाम दिया है क्योंकि आज बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से मैंने कहा कि चलो इसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज़ भी तो होना चाहिए। और ये देखें, ये कोई भूतनी नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये मैंने कमरे को भी साफ़ सुथरा कर दिया है रेडी करके। और ये देखें, मम्मा ने यहाँ पर किचन सारा साफ़ कर दिया जो मैं बिखेरा डाल के ऊपर गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा भी मेरी बहुत हेल्प करवा देती हैं। देखिए, मिलजुल कर काम करने से ही आगे मामला बढ़ते हैं। और ये अब मैं अपनी नंद नीज़ा की तरफ गई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। और फैसल भाई, बच्चे और आदिल ये सब बैठे हैं। आदिल बच्चों के हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छे हेयर स्टाइल सबके बना दिए। और ये दरअसल बच्चे कटिंग करवा कर आए हैं। और हेयर कट के बाद आपको पता है ना, बालों को सेट करना पड़ता है, तो आदिल अपने स्टाइल में दरअसल उनके सेट कर रहे हैं। और ये कदर मैडम खेल रही है, इंजॉय कर रही है। सब चांद रात मना रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप सबको भी मज़ा आया होगा। बस इस मैडम ने खड़े होना शुरू कर दिया। अब ये कहती है कि मुझे खड़ा ही रखो, कहीं पर भी टिक कर बैठती ही नहीं है। और आदिल तो ऐसे जैसे मालिश कर रहे हैं, हेयर स्टाइल नहीं बना रहे हैं। और वो देखें, पीछे उमर की फ़ोटोशूट हो रहा है। इसके अलावा जो है हमने बहुत खूबसूरत लगवाई और ये मेहंदी लगाई थी, प्यारी सी मेहंदी जो है अनीज़ा ने लगाई है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन है और उसकी स्पीड भी बहुत कमाल की है।
और इस मेहंदी का कलर तो बस अच्छा आया था लेकिन जल्दी उतर गया। ये मेहंदी अनीज़ा ने दराज से मंगवाई थी और ये देखिए इतनी प्यारी सी मेहंदी लगवाने के साथ साथ जो है हम गपशप की भी कर रहे थे और हमने साथ साथ जो है खाना भी खाया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया वहाँ पर। और इसके बाद मैंने दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगवाई है और उसका डिज़ाइन जो है वो मैंने नेट से देखकर अनीज़ा को बताया तो उसने बिल्कुल वैसा ही लगाया था। और ये हमारी चांद रात की जो थी तैयारियां थी इसमें हमने खूब हल्ला गुल्ला किया। उसके बाद जो है मेहंदी लगवाने के बाद तो क्योंकि हम सब बहुत थक चुके थे इसलिए मैंने अनीज़ा से कहा कि अब हमें इजाज़त दो, आप सब भी हमें इजाज़त दें और प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।